किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनावों का आना एक तरह से एक धार्मिक पर्व से कम नहीं। विशेषकर भारत में, जहां हर तरह से धर्म के नाम से ही चुनाव भी लड़े जाते हों, तो वहाँ की महत्ता और बढ़ जाती है। यह महाकुंभ, यह धार्मिक महाकुंभ 5 साल में आता है। इसको आते ही चुनाव संहिता जब लगनी होती है, उससे 10-5 दिन में इस पूरे देश के जो ताकतवर लोग हैं, या उनको भाषा, अशिष्ट भाषा का मैं उपयोग नहीं करूँगा, जो लोग दमदार लोग हैं, जो नेताओं के गाए बगाए रहते हैं, उनके आगे पीछे रहते हैं, और नेता और वो जो मिलकर जो खेल करते हैं, 5 साल जनता का शोषण करते हैं, वो सब सक्रिय हो जाते हैं। सारी जगह कहीं कुछ करना हो तो उस समय नेता इतनी भाग दौड़ में रहते हैं कि पत्थर लगाते वो कुछ सोचते नहीं हैं। उन्हें ये पता नहीं कि अब वो जो कर रहे हैं वो कानून कायदे से भी अलग है। इस जयपुर के सांगानेर क्षेत्र की एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। आज जो राज्यसभा सदस्य हैं, माननीय घनश्याम तिवारी, पहले कभी सांगानेर से एमएलए हुआ करते थे। ऐसे ही चुनाव के टाइम पे उन्होंने जेडीए की अधिकृत रोड का स्थान छोड़कर और पब्लिक के उकसावे अपने साथियों के साथ में और एक पट्टिका लगा के रोड का स्थान ही बदल दिया। जेडीए के नक्शे में वो रोड कहीं और है, लेकिन वो उसको पत्थर लगा के चले गए, और जिन लोगों ने, जो उनके साथी थे, अलग अलग उसके मकान प्लॉट काट के बेच दिए। तंत्र भारत का कैनवास पर जब हम नज़र डालते हैं तो एक बड़ा ही डरावना, भयानक दृश्य उभरता है। किस प्रकार शोषण की व्यवस्था थी। ब्रिटिश राज्य अलग शोषण करता, राजा अलग शोषण करते, सामंत अलग शोषण करते, बहुत, और समाज का शोषण अलग था। भिन्न भिन्न जातियों को कुछ करने का अधिकार ही नहीं था। शिक्षा केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए थी, बहुसंख्यक वर्ग के लिए कोई शिक्षा नहीं थी। समाज के इस पटल पर जो महान महर्षि हुए, उनमें एक बहुत बड़ा नाम बाबा ज्योतिबा फुले का आता है, जिन्होंने शिक्षा की इस समाज में अलख जगाई। सावित्रीबाई फुले वो लौह महिला थीं जो पहली बार पढ़ने के लिए निकली, समाज के विरुद्ध, समाज के तानों के विरुद्ध। उन महापुरुषों का एक छोटी सी जगह पर सिमट जाना जयपुर में, ये अच्छी बात नहीं। जयपुर में अगर किसी चौराहे का नाम ज्योतिबा फुले के नाम पर रखा जाता तो ये बहुत ही सुखद होता। अभी अभी सांगानेर के एक चौराहे पर 2-3 पट्टिका लगाकर महान पुरुषों के द्वार को भी संकुचित किया जा रहा है। वो लोग हैं यहाँ के अभिजात वर्ग के लोग, वो क्यों बहुसंख्यक वर्ग की उन्नति और उनके महापुरुषों की श्रद्धा से देखेंगे। ये जो लोग नामकरण में ही विश्वास रखते हैं, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। सरदार पटेल भाई का अहमदाबाद का स्टेडियम नरेंद्र मोदी हो जाना, ये सब चीज़ें इनकी मानसिकता को दर्शाते हैं। करके नहीं खाने वाले लोग किस तरह से नाम पट्टिका लगाकर अपना कर्तव्य इतश्री करते हैं, और इससे वो एक वोटों के इस मतदान के महायज्ञ में आहुति लेना आप लोगों से चाहते हैं। जो लोग, जिन लोगों ने इसको ये पट्टिका लगवाई, वो लोग भी अपनी ज़मीन में से एक कोई बढ़िया सा पार्क बनाते, ज्योतिबा फुले को महिमा मंडित करते, सावित्री फुले को महिमा मंडित करते, तो कितना अच्छा होता। ये बगल में एक सड़क जो अभी खुद ही पड़ी है, उसको बोर्ड को लगाए 15-20 दिन हो गए, आज तक उस सड़क पर कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या करते हैं ये लोग? क्या इस बहाने इनको वोट मिलेंगे? वोटों की आतुरता है या अपनों को रेवड़ी बांटने की प्रक्रिया? ये जनता को सोचना होगा किसको वोट देना है। 5 साल में जो आदमी कभी दिखते नहीं, वो लोग यकायक सक्रिय हो जाते हैं और अपने को उपकृत करने में कहीं नहीं चूकते। वो ये भी नहीं देखते कि मैं एक कानून का प्रतिनिधि हूँ, मैंने भारतीय संविधान की शपथ ली है, मैं कोई अनैतिक कार्य करते समय इस पर विचार करूँ। क्या ये लोग
लोकराज के पक्ष में है या लोकराज को उपहास उड़ाता है या ये इनके व्यक्तिगत स्वार्थ का मामला है। अपनों से दूरी न बना के वोटों की खातिर वो कुछ भी गलत काम कर डालते हैं। चारों तरफ लगे पत्थर, आपको पूरे हिंदुस्तान के पत्थरों को देखोगे तो एक बहुत बड़ा, इस हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ा अजूबा है जो चुनावों के जस्ट पहले प्रकट होता है और बेशकीमती ज़मीनें, बेशकीमती दौलत और सब इनकी भेंट चढ़ जाती है। जय हिंद, जय भारत। लोकतंत्र ऐसे कैसे अमर रहेगा? लोकतंत्र को अमर रखने के लिए केवल एक ही चीज़ है, हम शिक्षा का दान करें। शिक्षा इस देश में अनिवार्य हो, फ्री हो, मुक्त हो, तभी हम अपने जनप्रतिनिधियों को भी खींच सकेंगे। राम गोपाल रस सागर यूट्यूब से मैं राम गोपाल।